एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लंबार स्पॉन्डिलोसिस। देखो, स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। सबसे पहले हम बताते हैं क्या होता है। स्पॉन्डिलाइटिस मतलब आइटिस मतलब सूजन, मतलब जो हमारे जॉइंट्स के बोन्स हैं उसमें सूजन हो गया, ठीक है। लॉसिस का मतलब क्या होता है, वो पार्ट पे डीजनरेशन होना, मतलब वो पार्ट का एक एज रिलेटेड जो बोन का प्रॉब्लम होता है वो ख़राब होना, ठीक है। तो फिर ये बेसिकली होता कैसे है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, लॉसिस एज रिलेटेड है तो ये 40 अबव में दिख सकता है। ये होता है हैवी लिफ्टिंग, हैवी वर्कआउट करने के वजह से। ये बेसिकली एक्टिविटी रिलेटेड जो वर्क होते हैं, जो लोग एक्टिविटी ज़्यादा करने के वजह से अगर बोन पेन में लैंड अप हुए हैं तो उनको लंबार स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। तीसरा है कोई भी एक्टिविटी करने के बाद मैकेनिकल इंजरीज हो जाना, उसके वजह से HLA-B27 अगर पॉजिटिव हुआ उसमें दिख सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसीज अगर हो गए तो उसमें ये जल्दी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो कॉजेज़ हैं, उसके साथ साथ अगर हम सिम्टम की बात करें तो सिम्टम्स ऐसे दिख सकते हैं कि अगर मैकेनिकल इंजरी हुई तो उसमें क्या होता है, जो हमारे जॉइंट पेन इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहता है, मतलब दो जॉइंट के बीच में जो स्पेस रहता है जिसको हम गादी बोलते हैं, वो मूवमेंट को प्रोवाइड करता है। वो स्पेस कम हो जाता है और कभी कभी स्पेस कम हो जाने के वजह से वो जो डिस्क रहता है वो बल्ज आउट हो जाता है, जिसको हम स्पर बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है और स्टिफनेस आ सकता है और मूवमेंट कम हो सकता है। स्टैंडिंग में, वॉकिंग में, सिटिंग में, स्लीपिंग पोजीशन में बहुत पेन होता है और उसके साथ साथ हमेशा पेन कंटिन्यू रहता है और सूजन रहता है। कुछ भी काम करने जाए तो उनको सबसे पहला जो फर्स्ट मूवमेंट अगर वो स्टेप अहेड करे तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये है बेसिकली लंबार स्पॉन्डिलोसिस। तो लंबार स्पॉन्डिलोसिस एज रिलेटेड है, 40 के अबव होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसीज के वजह से होता है, मैकेनिकल इंजरीज़ के वजह से होता है, एक्सेस एक्टिविटी के वजह से होता है। तो ये सारे चीज़ें हो सकती है। तो अभी क्या होता है, एज रिलेटेड है तो हमको प्रिवेंशन करने की ज़रूरत है और सर्टेन मेडिकेशन की ज़रूरत है। मेडिकेशन की बात करें तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है, विस्कम एल्बम है, जो कि इलेक्ट्रिक पेन, रेडिएटिंग पेन होता है कमर से लेके पूरे पैरों तक, वहाँ तक शूटिंग पेन होता है, उसमें काम होता है। अर्निका जो मेडिसिन है वो इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करती है, उसके साथ साथ वो एज अ ब्लड थिनर का काम करती है और वहाँ के जो सूजन वगैरह है उसको कम करके रिलीफ करती है पेन से। तीसरा होम्योपैथिक मेडिसिन है हाइपरिकम हम यूज़ कर सकते हैं जब भी अगर मैकेनिकल इंजरीज आई तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। चौथा मेडिसिन है कोलोसिंथ में क्या होता है, लेफ़्ट साइड के बैक में अगर पेन हो रहा है और वो रेडिएट हो रहा है डाउन तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। बेलिस्पर डीप नर्व इंजरी में जो होता है और नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होता है, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और प्रिवेंशन की अगर बात करें तो प्रिवेंट में हमको वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, हमको हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करना है, हमको जो भी अगर ऐसे जो डाइट है, जो जंक फूड है जो कि हमको हमारे बोन में सूजन दे सकते हैं, उनको हमको अवॉइड करना है। अगर एक्सरसाइजेस की बात करें तो माइल्ड एक्सरसाइज या तो नॉर्मल वॉक ही करना है, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ये कंडीशन में ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा और वेट लिफ्ट वगैरह नहीं करना चाहिए। और अगर हम इसके डाइट वगैरह के बारे में बात करें तो आप ऑब्वियसली कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट ले सकते हैं, टर्मरिक वगैरह मिल्क में यूज़ कर सकते हैं। और अगर विटामिन डी डेफिशिएंसीज़ है तो आप वो डेफिशिएंसीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम रहता है, प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सल्यूशन ज़रूर ढूंढें और उसके साथ साथ एक प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर ये सारी चीज़ें अगर वेट के वजह से हो रहा है तो वेट को ज़रूर कंट्रोल करें और BMI इंडेक्स को हमेशा चेक करते रहें। थैंक यू सो मच।